बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करते हैं कि नॉन फाइलर्स के स्टेटस पे कि ये जो न्यू बजट आया है 2025 का, इसमें नॉन फाइलर का क्या स्टेटस है। तो हम लोग उस पर बात करें तो नॉन फाइलर अब जो है वो ना तो गाड़ी खरीद सकेगा, ना ही वो प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ना ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकेगा, ना ही वो किसी बैंक में जो है वो अपना अकाउंट ओपन करवा सकेगा। इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और पहले क्या होता था कि जो है वो नॉन फाइलर ने जब प्रॉपर्टी खरीदनी होती थी तो टाइमली खुद को फाइलर करवाता था और जो है प्रॉपर्टी खरीद लेता था। बट अब ऐसा नहीं होगा। अब उसको अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है वो साबित करना पड़ेगा कि उसके जो रिसोर्सेज हैं वो जो उसकी रिटर्न फाइल की गई है उसमें उस परसेंटेज तक अवेलेबल हैं या नहीं है। तो इसके लिए उसको एक सर्टिफिकेट इशू होगा। वो सर्टिफिकेट जब भी वो जिस भी अथॉरिटी के पास जाएगा या फिर जिस भी सोसाइटी के पास जाएगा, फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी के पास, किसी एलडीके के पास या किसी भी पर्सन के पास, तो उसको जो है नॉन फाइलर का जो सर्टिफिकेट होगा उसको जो है उसको चेक किया जाएगा, वो कायदा वेरीफाई किया जाएगा बार कोड के थ्रू एफपीआर के सिस्टम में कि क्या वेदर उसके जो रिटर्न में इतने रिसोर्सेज हैं जिसके जो कि ये प्रॉपर्टी खरीद सके। फॉर एग्जांपल अगर नॉन फाइलर है वो 3 मिलियन की प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, तो उसकी जो लास्ट ईयर की जो उसने रिटर्न फाइल की है उसमें 1 मिलियन का कैश एंड इन बैंक अकाउंट जो बैलेंस वो शो हो रहा है। तो अब उसका वो जो सर्टिफिकेट लेके आएगा, उसको जो सर्टिफिकेट इशू होगा, वो जो सोसाइटी वाला जो का ऑनर होगा या फिर वो जो वहाँ पे तहसीलदार वगैरह जो बैठे होंगे, उनको वो एफपीआर की जो सिस्टम से ऑनलाइन उसकी वेरिफिकेशन करेंगे और उसमें अगर उसका जो है जो कैश एंड बैंक बैलेंस जो है वो 1 मिलियन शो हो रहा है और प्रॉपर्टी की मालियत 3 मिलियन या 4 मिलियन है, तो उसको जो है प्रॉपर्टी खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह जो है कहीं भी जो है नॉन फाइलर जो है अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है, अगर वो कार खरीदता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने जाता है या फिर बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसको थ्रू सर्टिफिकेट अपनी एलिजिबिलिटी को प्रूव करना होगा। द अदर थिंग इज़ दैट कि फॉर एग्जांपल सेम इन केस ऑफ मैं आपको एक और इलस्ट्रेशन देती जाऊँ। इसी तरह अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ, एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पे हम लोग अगर डिस्कस करें, तो सेवन ई प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में भी सेम ये सर्टिफिकेट वाला मामला था कि जब जो है टैक्स पेयर जो है वो प्रॉपर्टी खरीदने जाता है, नॉन फाइलर पर्सन या फाइलर, तो उसके सर्टिफिकेट वहाँ पे चेक किया जाता है कि वेदर ये जो प्रॉपर्टी है ये जिसके अगेंस्ट ये जो सेल कर रहा है ये एग्जेम्प्टेड है। अगर एग्जेम्प्टेड है तो फिर 1% उससे टैक्स नहीं लिया जाता। अगर वो सर्टिफिकेट के बार कोड वेरिफिकेशन के मुताबिक वो एग्जेम्प्टेड नहीं है तो फिर वो उससे 1% टैक्स चार्ज किया जाता है। तो इसी तरह अब ये जो है फाइनेंशियल कैपेसिटी चेक होगी और उसके जो है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है बनाया जाएगा, जिसमें जो है जो नॉन फाइलर जो है अपनी जो फाइनेंस मतलब रिसोर्सेज को जो है एलेबोरेट करेगा और अपनी कैपेसिटी को जो है वो डिपिक्ट करेगा। उसके बाद फिर उसको जो है अलाउ होगा कि वो किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट करे या किसी भी किस्म की कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करे। थैंक यू।